आप दुनिया में किसी से भी पूछेंगे कि फुटपाथ का मतलब क्या होता है तो आपको जवाब मिलेगा, सड़क के किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बने हुए रास्ते को फुटपाथ कहते हैं। लेकिन भारत में फुटपाथ का मतलब है ठेले, दुकानें, मंगल, शुक्र और शनि बाजार, बाइक और कार की पार्किंग और अतिक्रमण। भारत में फुटपाथ से अगर कोई गायब है तो वो है आम आदमी, जिसके लिए असल में ये फुटपाथ बने थे। आम आदमी वाहनों के बीच से गुजरकर अपनी जान बचाता हुआ किसी तरह सड़क पर चलता है और हमारा सिस्टम रिश्वत का नशा लेकर सोया रहता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डीएनए में हमने देश की इस फुटपाथ वाली समस्या का एक गहरा विश्लेषण किया था। हमारे बहुत सारे दर्शकों की भारी मांग पर आज हमने फुटपाथ्स को अपनी जागीर समझने वालों पर अपनी सीरीज की दूसरी रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना जरूरी है और इन आंकड़ों को देखने के बाद आप भारत में पैदल चलने वालों की समस्याओं को और फुटपाथ के महत्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। भारत के शहरों में 28% यात्राएं पैदल होती हैं, यानी पैदल चलना यातायात का बहुत बड़ा साधन है। और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों में 40 से 50% पैदल यात्री होते हैं। सड़क पार करने के लिए हर पैदल यात्री को समय की जरूरत होती है, लेकिन भारत में सड़क पार करने के लिए लोगों को पूरा समय नहीं मिलता। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक रिसर्च में यह बात पता चली कि भारत में लोगों को सड़क पार करने के लिए औसतन सिर्फ 25 सेकंड्स मिलते हैं, जिनमें से 13 सेकंड्स ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। यानी रेड लाइट होने के बाद भी 13 सेकंड्स तक लोग उसका उल्लंघन करके आगे निकलते रहते हैं, यानी गाड़ियां आगे बढ़ती रहती हैं। इसके बाद बचे 12 सेकंड्स में सड़क पार करने के लिए लोगों को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना या कहें कि दौड़ना पड़ता है। यह रफ्तार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत मुश्किल है। सड़क पार करने के लिए करीब 45 सेकंड मिलने चाहिए ताकि लोग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क को पार कर सकें। साइड वॉक की कमी की वजह से भी लोगों को सड़क पार करने में मुश्किल होती है। सीएससी ने पेडेस्ट्रियन ओपिनियन सर्वे किया था, जिसमें यह पता चला कि 59% लोगों को दिन में करीब 3 बार सड़क जरूर पार करनी पड़ती है। सर्वे में 29% लोगों ने माना कि उन्हें अक्सर सड़क पार करने में ट्रैफिक की वजह से परेशानी होती है। 52% लोगों ने यह भी माना कि वाहन उन्हें सड़क पार करने नहीं देते। 33% लोगों ने माना कि जब वो सड़क के बीच में होते हैं तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वाहन चल पड़ते हैं, जबकि 31% लोगों ने यह माना कि सड़क पार करते हुए उन्हें अक्सर घबराहट होती है। इसी सर्वे में 35% लोगों ने माना कि सड़क पार करते हुए उनके पास सामान या बच्चे होते हैं तो उन्हें सड़क पार करने में और भी ज्यादा परेशानी होती है। 76% लोगों ने यह माना कि उन्हें भिखारियों और सड़क पर सामान बेचने वालों की वजह से सड़क पार करने में परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। सर्वे में शामिल 90% लोगों ने यह माना कि वो सड़क पार करते हुए खुद को सुरक्षित नहीं मानते, यानी सड़क पार करना किसी जंग जीतने जैसा ही है। वैसे हमारे देश के फुटपाथ्स का तो और भी बुरा हाल है। सीएससी की इसी पेडेस्ट्रियन ओपिनियन सर्वे में 73% लोगों ने माना कि फुटपाथ्स की चौड़ाई ठीक नहीं है। 77% लोग मानते हैं कि फुटपाथ्स की ऊंचाई जरूरत से ज्यादा होती है। 64% लोग ये मानते हैं कि फुटपाथ्स पर चलने में वो सहज महसूस नहीं करते। इस सर्वे के आंकड़ों और देश की सड़कों के सच को एक साथ अगर रखकर देखा जाए तो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ्स का गलत डिजाइन, उन पर होने वाला अतिक्रमण और फुट ओवर ब्रिज की कमी एक बड़ी समस्या है। कई फुट ओवर ब्रिज गलत जगहों पर बनाए गए हैं। हालांकि जहां पर फुट ओवर ब्रिज बने भी हैं, वहां भी इनका इस्तेमाल लोग अक्सर नहीं करते। इसलिए हमने फुटपाथ्स के साथ साथ फुट ओवर ब्रिजेस का भी एक ऑन द स्पॉट वीडियो विश्लेषण किया है। हमारे देश में लोग फुटपाथ्स की ही तरह फुट ओवर ब्रिज को भी अपनी जागीर समझते हैं और हमें लगता है कि ये सोच बदलकर पैदल चलने वाले लोगों की मुश्किलें आसान की जा सकती है। नहीं आएंगे तो शायद बाकी लोग भी नहीं आएंगे। चलो सॉरी मैडम, आगे से नहीं होगा। आगे से नहीं होगा। ऊबड़ खाबड़ फुटपाथ पर फर्राटे से दौड़ते ये लोग इस देश के सिस्टम को ही ऊबड़ खाबड़ बना रहे हैं। फुटपाथ या फुट ओवर ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए बने हैं।
लेकिन विडंबना यह है कि पैदल यात्री तो सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जबकि फुटपाथ पर बाइक्स और स्कूटर्स बिना किसी शर्म और लिहाज के दौड़ रहे हैं। यह है दिल्ली से सटा गुड़गांव, जहां सरकार ने सड़क पार करने वाले यात्रियों के लिए यह फुटओवर ब्रिज बनाया है। लेकिन पैदल यात्रियों से ज्यादा बाइक सवार इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। हमने जब इन्हें जबरदस्ती रोककर ऐसा करने की वजह पूछी तो बगलें झांकने लगे। ये तो लोगों को चलने के लिए बनाया ना। फिर क्यों आपने ऐसा किया? ये बताइए सर, क्यों ऐसा किया? तो जल्दीबाजी के लिए किया ना कि जल्दीबाजी पैदल चलने के लिए बनाया गया है ना। हम अपना थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए बाकी सब लोगों को हर्जा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, जब आप आते हैं और ये बाइक आती है तो आपको क्या डर लगता है? मैम ऑब्वियसली डेंजरस है। आप जैसे लोग इनकी जान दिक्कत में क्यों डालते हैं? मैम पहली बार आए हम तो। ऐसा करने वाले कोई एक आध होते तो गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर बाइक सवार ही सड़क पार करने के लिए इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्यों इसके ऊपर से आए हैं? आप सारे आते हैं मैडम, इसलिए है ये पैदल चलने के लिए। सारे आते हैं तो आप भी आएंगे। चलो सॉरी मैडम, आगे से सॉरी। अगर आप नहीं आएंगे तो शायद बाकी लोग भी नहीं आएंगे। चलो सॉरी मैडम, आगे से नहीं। फुटओवर ब्रिजेस तक पर आपको इस तरह से बाइक सवार चलते हुए नजर आ जाएंगे। आप हमें बताएं सर, क्यों इस पे आप बाइक लेके आए हैं? हमें बहुत ज़्यादा टर्न लेके आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टर्न लेके आना पड़ता है काफ़ी आगे से, बीच में कहीं भी यू टर्न नहीं है। ये क्या मतलब? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई लॉजिक नहीं है आपका। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप दूसरी बाइक भी देख सकते हैं। कभी यहाँ से ये बाइक आई है और ये कह रहे हैं कि इनको क्योंकि काफ़ी आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं, जो कि बहुत इलॉजिकल लगता है। हमारे हाथ में कैमरा और जी न्यूज का माइक था तो किसी बाइक सवार ने बदतमीजी या मारपीट नहीं की, लेकिन जब एक आम आदमी ऐसी हिम्मत करता है तो फिर तस्वीर कुछ ऐसी होती है। बेंगलुरु के एक इंजीनियर अंकित चौधरी ने जब फुटपाथ पर एक शख्स को स्कूटर चलाते देखा तो उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा। फिर क्या था, उस शख्स को यह पसंद नहीं आया और उसने अंकित से मारपीट शुरू कर दी। उसने अंकित पर हेलमेट से हमला करने की कोशिश की। अंकित ने यह पूरा वाकया अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब अंकित की इस हिम्मत की लोग भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु पुलिस अब तक उस आरोपी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई। दरअसल अंकित से मारपीट करने वाले इस शख्स की तरह कई लोग हैं जो फुटपाथ को अपनी जागीर समझते हैं। बेंगलुरु से अब देश की राजधानी दिल्ली में लौटते हैं। यह है दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक आनंद विहार। आनंद विहार बस टर्मिनल के साथ साथ एक रेलवे स्टेशन भी है, जहां से हर रोज हजारों लोग देश के दूसरे हिस्सों के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ के फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण का ऐसा साया है कि पैदल चलने वाले लोग इतने हैवी ट्रैफिक में भी सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आप जब बस स्टॉप से बाहर आए तो आप आसानी से चल पा रहे थे कहीं पे? नहीं, आसानी से नहीं, मतलब हटना बचना पड़ रहा था। जी मैम। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि दोनों तरफ भीड़ है, दुकानें थी और ये सब। भीड़ थी, दुकानें थी, इसलिए ये ठीक से चल नहीं पा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हैरानी की बात है कि कुछ जगहों पे कम से कम कुछ तो स्पेस छोड़ दिया गया था लोगों के पैदल चलने के लिए, लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है उन लोगों के लिए जिन लोगों का यहाँ पर इस फुटपाथ पर चलने का ही अधिकार है कि वो यहाँ पर पैदल चल सके, सुरक्षित रह सके सामने सड़क के इस ट्रैफिक से। लेकिन यहाँ देखें आप, इस तरह से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा घेरा गया है। आनंद विहार में ज्यादा भीड़ को देखते हुए सड़क पार करने के लिए एक फुटओवर ब्रिज भी बनाया गया है। सीढ़ियां होने की वजह से यहाँ गुड़गांव की तरह बाइक और साइकिल सवार तो इसे पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुकानदारों का अवैध कब्जा यहाँ भी हो चुका है। अब हालात ये हैं कि फुटओवर ब्रिज के दोनों ओर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है और बीच में जो जगह बची है वहां पर लोग चलने को मजबूर हैं। UTTIPEC की गाइडलाइंस के मुताबिक फुटपाथ पर वॉकिंग जोन कम से कम 1.8 मीटर चौड़ा होना चाहिए। फुटपाथ में 2.4 मीटर तक किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। फुटपाथ पर कोई भी पोल, बॉक्स, बिलबोर्ड्स या पेड़ नहीं होना चाहिए।
फुटपाथ ऐसे मटेरियल से बना हो जिसमें फिसलन न हो। लेकिन ये सब गाइडलाइंस कागजों पर है, जबकि हकीकत इनसे कोसों दूर है। रोड स्पेस 33,000 इज द टोटल रोड स्पेस दिल्ली का अंदर है। उसी का अंदर 1500 to 1700 किलोमीटर्स ऑफ फुटपाथ इज देयर। बट उसमें अच्छा फुटपाथ मानेगा तो हार्डली 150 से 200 किलोमीटर तक अच्छा फुटपाथ है, जो ज़्यादा जगह में 20%। अब आपको जरा एक तस्वीर फ्रांस की राजधानी पेरिस के ट्रैफिक की भी देखनी चाहिए। पेरिस के फुटपाथ पर अवैध कब्जा तो दिखता ही नहीं है, बल्कि पेरिस में गाड़ी पार्किंग में रुकती है, बीच सड़क पर नहीं। पेरिस में पार्किंग का मतलब सिस्टम है, समस्या नहीं। यहाँ पे पार्किंग का सबसे पहला नियम क्या है? अब जब भी गाड़ी पार्क करेंगे तो पहले तो आपको देखना है कि हर एक जगह पे लाइनें खींची हुई है। यहाँ पे वाइट लाइंस दी गई है, उसके अंदर ही हमें पार्क करनी है। हम लोग आधी बाहर भी नहीं रख सकते गाड़ी, इसे ठीक तरह से पार्क करनी है। जैसे ये व्हाइट लाइन है इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर करनी है। आपके टायर रख सकते हैं बाहर, लेकिन हो सके उतनी अंदर से ठीक से पार्क करनी है। कुल मिलाकर अगर हिंदुस्तान के सड़कों को पेरिस जैसा बनाना है तो सुधार सिर्फ सिस्टम को ही नहीं बल्कि लोगों को भी करना होगा। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट भले ही दिल्ली की हो, लेकिन इसमें दिखाई गई समस्याएं आपको देश के हर शहर में देखने को मिलेंगी। हमें लगता है कि फुटपाथ का मनचाहा इस्तेमाल करना और उनको अपनी जागीर समझना समाज की एक दूषित सोच है, और हमारा सिस्टम इस सोच को रोकने की बजाय रिश्वत लेकर अवैध कब्जे को बढ़ावा देता है। वर्षों से सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा है, और अगर किसी ने भी कुछ नहीं किया तो शायद ये फुटपाथ वाला भ्रष्टाचार आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, और कुछ वर्षों के बाद आपको फुटपाथ दिखने भी बंद हो जाएंगे। उम्मीद है हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद देश का सिस्टम जागेगा और आप भी इन हालात को बदलने में अपना योगदान जरूर देंगे।